इमरान खान हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन पहले ज़रा ये आप समझ लें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ये थी किस तरह की और हुई कैसे। नॉर्मली जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का लफ्ज़ सुनते हैं तो अमेरिका, यूरोप, पूरी दुनिया में, इंडिया में, पाकिस्तान में, हर तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि प्रेस के लोग आएंगे, वो आकर सामने कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और जिस शख्स ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है या अपनी बात पहुँचानी होती है वो सामने बैठ जाता है। वो पहले अपने हिस्से की बात बता देता है, एक छोटा एलामिया या अपनी जो खबर है वो दे देता है। उसके बाद जो सामने बैठे हुए लोग हैं उनको ये मौका मिलता है कि वो सवालात करें। जब वो सवालात करते हैं और उनके जवाबात मिलते हैं तो ये कहलाती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सवालात के बगैर हो नहीं सकती। सवालात के बगैर जो चीज़ होती है वो एक एलामिया होता है, जो एलामिया नॉर्मली जारी कर दिया जाता है, या एक स्टेटमेंट होती है जो स्टेटमेंट जारी कर दी जाती है कि फ़लाँ का ये बयान है और इसको ले लिया जाए। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब कुछ बयानात जारी करते थे सोशल मीडिया के ज़रिए से, यानी वो सोशल मीडिया को ले लेते थे। जब उनके ऊपर पाबंदी लग गई पाकिस्तान के प्रेस में, पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पे, तो वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो जारी पैगाम करवा देते थे। पाकिस्तान भर के जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वो उनको उठा लेते थे। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब प्रेस को बुलाते थे, उनसे बातचीत करते थे, सवाल जवाब भी करते थे और कोशिश करते रहते थे कि प्रेस टॉक उनकी होती रहे। पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ी हैं उनसे भी, पाकिस्तान के बाहर जो सहाफ़ी हैं उनसे भी, फॉरेन मीडिया से भी वो बातचीत करते रहते थे और बहुत सारे टीवी चैनल्स को वो इंटरव्यूज़ भी देते रहते थे। पाकिस्तान में जब पाबंदी लगी तो फिर आलमी मीडिया उनके इंटरव्यूज़ लेता था। अब नवाज शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बहुत ही अजीब है और ये इन्होंने एक नया तरीक़ाकार निकाला है। ये इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी एक दिन पहले ऐसा ही किया, मुझे आज पता चला इस सारे मामले का। ये करते ये हैं कि अकेला बंदा बैठ जाता है, पाकिस्तान टेलीविज़न को बुला लेते हैं, पीटीवी को, जो हमारे टैक्स के पैसों से चलता है, उस अकेले टीवी चैनल को बुलाते हैं, वो सामने कैमरा लगा देता है और ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड करवा देते हैं। फिर वो रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये मीडिया को जारी कर देते हैं, जिसको आप चला दें, और फिर मीडिया को डंडा आता है कि इसको ना चलाया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर सारे मीडिया को बेचारे को चलानी पड़ती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सारे मीडिया ने पाकिस्तान में उसको चलाया भी है और चलाना भी पड़ा है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम कोई और था, बाद में पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम बदल दिया गया है। तो एक्चुअली टाइम नहीं बदला गया, मुझे कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये एक रिकॉर्डेड वीडियो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो उन दोनों ने की और बाप बेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन प्रेस वाला उसके अंदर कोई मौजूद नहीं था। यानी नवाज शरीफ साहब की वही पुरानी आदत है, मैं मैदान में भागूंगा तो अकेला भागूंगा, मेरे साथ दूसरा मुकाबले में कोई नहीं होना चाहिए। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो वहां पे प्रेस मौजूद नहीं होना चाहिए। मैं क्रिकेट खेलूंगा तो सामने वाला और साइड वाला अंपायर ये दोनों मेरे होने चाहिए और मुझे हल्की हल्की गेंदें कराओ। तो ये मियां साहब का एक पुराना वतीरा है कि वो फिक्स करके मैच खेलते हैं, तो फिक्स करके प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी उन्होंने एक जुगाड़ लगा लिया है। लेकिन मेरी नज़र में जो पीएमएलएन के दानिश्वर हैं या वो सहाफ़ी जो पीएमएलएन के बयानिए को आगे लेकर चलते हैं और उनके बयानिए की तारीफ करते हैं, या मियां नवाज शरीफ साहब को वो समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल उनके पास है, उन सबको शर्म आनी चाहिए। वजह यह है कि मियां साहब ने उनको इस काबिल भी नहीं समझा कि मियां साहब उन्हें बुला लेते और बुला के उन्हें कहते जी आप एक एक सवाल कर लें। यानी जो पीएमएलएन का अपना मीडिया का बहुत क्लोज तरीन एक हल्का है, उन्हें भी मियां साहब ने इस काबिल नहीं समझा या मरियम नवाज ने कि उन्हें सवाल करने का मौका दिया जाए, क्योंकि और घेरे से घिरा हुआ भी सवाल होगा ना इस वक्त मियां साहब के पास, उसका जवाब ही नहीं है। कोई बहुत ही फिक्स किस्म का भी सवाल होगा ना, लिख के दिया हुआ भी होगा, तो मियां साहब के पास उसका जवाब नहीं है। मियां साहब अब सवालात से घबराते ही रहेंगे, सवालात से भागते ही रहेंगे और इसी तरह की लगता है कि रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मियां साहब की आती रहेंगी। बहरहाल पीटीवी की फीड मिली, टीवी चैनल्स को उन्होंने चला दी। मियां साहब ने उसके अंदर एक बड़ा जो ऐलान किया, वो जो सबसे बड़ा ऐलान है मियां नवाज शरीफ साहब का, वो तो ये है जी कि 14 रुपये बिजली हम सस्ती कर रहे हैं पंजाब में। जिन लोगों को अब 500 यूनिट तक बिजली का बिल आएगा उनको कह रहे हैं जी हम 14 रुपये यूनिट सस्ता कर देंगे। इस खबर को यहां रोक लें, मैं बाद में बताता हूं मियां साहब ने और क्या क्या कहा, लेकिन जरा इसको यहां रोक लें कि मियां साहब ने कहा ये, और फौरी तौर पे बहुत सारे हमारे ऐसे मियां साहब के चाहने वाले हैं, उन्होंने खबरें चलानी शुरू कर दी। हम अपने घर गए, हमने जाके बिजली का बिल देखा और उसमें 14 रुपये कम हो गए थे। वो फिटे मुंह ताड़ी अकल देते, ये अगले महीने से होने हैं, ये इस महीने से नहीं होने। अभी तो मियां साहब ने अनाउंस किया और तुमने जाके फॉरन कैलकुलेशन भी शुरू कर दी है, तुम्हारे कैलकुलेटर ही फारग हैं जिन, और कैलकुलेटर जो है वो जब तासुब से भरा हुआ होगा एक आदमी तो उसका कैलकुलेटर भी ऐसे ही होगा। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी सिर्फ अनाउंसमेंट किया और उन्होंने नाच नाच के घुंघरू तोड़ना शुरू कर दिया कि ये कर दिया तो वो कर दिया। मैं जो फैक्ट आपके सामने रखूंगा जरा वो देखिए। मियां साहब ने फरमाया कि पंजाब में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को
फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ मिलेगा। ये आपने खबर देख ली। अब मैं आपके सामने एक फैक्ट रखने जा रहा हूं। ये डॉन की खबर है, ये डॉन इंग्लिश की, और ये खबर छपी थी 2021 के इख्तिताम पर। 2022 के शुरू में इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई थी और उस वक्त इमरान खान साहब ने पेट्रोल में, बिजली में लोगों को रिलीफ भी दिया था 2022 में। लेकिन चले 2021 वाली खबर ले लेते हैं। 2021 के इख्तिताम में जो खबर छपी थी वो ये बता रही है कि जिस वक्त पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हुई 2018 के जून में, तो 2018 का जो जून था जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हो रही थी, तो उस वक्त जो पाकिस्तान में बिजली का रेट था उसके ऊपर डॉन ने रिपोर्ट लिखी है। वो ये लिखते हैं कि 11 रुपए 72 पैसे का जो एक एवरेज यूनिट था पाकिस्तान में, वो था कितने रुपए का था? 11 रुपए 72 पैसे का। जब इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो रही थी 2021 के इख्तिताम पे, तो उस वक्त जो यूनिट था वो 16 रुपए 44 पैसे का था। यानी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खात्मे के वक्त बिजली का यूनिट 11 रुपए 72 पैसे। इमरान खान ने 3.5 साल तक इक्तदार में रहे। 3.5 साल के अंदर इमरान खान साहब ने इसकी कीमत को पहुंचा दिया 16 रुपए 44 पैसे। और इस तरह जो टोटल इजाफा इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुआ वो 4 रुपए 72 पैसे का इजाफा हुआ बिजली के एक बुनियादी यूनिट की कीमत के अंदर। ये जी इमरान खान साहब ने किया था। अब पिछले 2 साल से मियां नवाज शरीफ साहब के भाई की हुकूमत है, 2.25 साल से पाकिस्तान में, और मियां नवाज शरीफ साहब के चहीतों की हुकूमत है पिछले 2.25 साल से पाकिस्तान में। तो इस हुकूमत ने बिजली की कीमत को कितना बढ़ाया। अब मैं आपको 1 जुलाई का डाटा बताता हूं। 1 जुलाई का डाटा ये कह रहा है, 1 जुलाई 2024, अभी इस वक्त जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो 16 अगस्त है, 1.5 महीना और गुजर गया, बिजली की कीमत और बढ़ गई है। इस वक्त तो लगभग 70 रुपए का एक यूनिट है बिजली का। 1 जुलाई की रिपोर्ट जो है वो ये कह रही है कि 62 रुपए का उस वक्त था बुनियादी यूनिट बिजली का, 62 रुपए का, और अब लगभग हो गया है 72 रुपए का, 70 रुपए से ऊपर हो गया है। अगर इसको आप देखें तो कम से कम शहबाज शरीफ के 2.25 सालों के अंदर, यानी इमरान खान के 3.5 साल के अंदर बिजली के यूनिट की जो कीमत बढ़ी है वो 4 रुपए 72 पैसे बढ़ी है। और शहबाज शरीफ के 2.25 सालों के अंदर, अभी 3.5 साल नहीं हुए, 2.25 साल हुए हैं, शहबाज शरीफ के 2.25 सालों के अंदर जो बिजली के फी यूनिट की कीमत बढ़ी है वो 50 रुपए से ज्यादा है। यानी अंदाजा करें आप, 10 गुना से ज्यादा रफ्तार के साथ इन्होंने बिजली की कीमत बढ़ाई है। और अब आगे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ये लोगों को लग पता जाएगा, ये इस तरह के अल्फाज के गोरख धंधे में लोगों को फंसाएंगे मियां साहब, कि लोग देखेंगे जब बिजली के बिल आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि नवाज शरीफ ने सच बोला या झूठ बोला। एक और भी है जनाब, वो ये कह रहे हैं जी 700 अरब रुपया हम दे रहे हैं, और वो अब इसलिए दे रहे हैं कि यहां पे हम सोलर लगवाएंगे पंजाब के अंदर, और ये हम स्कीम लेकर आ रहे हैं। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि किस किस ने सोलर इंपोर्ट किए और कहां पे स्टोर किए, और उनके सोलर को बिकवाने के लिए हुकूमत ये स्कीम लेकर तो नहीं आ रही, क्योंकि बहुत सारे लोग इस शुबा का इजहार कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें आ रही हैं, कहीं से तो चीज जनरेट होती है ना। तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सोलर एक्चुअली कुछ बहुत बड़े बड़े लोगों ने जिनका ताल्लुक इनसे बहुत करीब है, कुछ लोग तो रिश्तेदारों के नाम भी ले रहे हैं, मैं अभी इसलिए नहीं ले रहा कि मेरे पास कोई इसके सबूत नहीं है, हाँ, लेकिन यह है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किन लोगों ने सोलर इंपोर्ट कर रखे हैं और उन लोगों से सोलर खरीद के हुकूमत किसको फायदा देना चाहती है। ये 700 अरब रुपया है और कौम का पैसा है, ये अपने फायदे और नुकसान के बगैर कुछ नहीं करते। देखिए इमरान खान साहब ने, मियां साहब ने कहा जी इमरान खान साहब ने आगे बिजली महंगी कर दी। इमरान खान साहब ने तो बिजली के रेंटल पावर वाले मंसूबे लगाए ही नहीं। मियां साहब ये तो महंगे तरीन इंपोर्टेड फ्यूल वाले मंसूबे जो हैं ये तो आपने लगाए थे। आप वो पॉलिसी लेकर आए थे 2013 में, आपने और आपके भाई ने मिलकर दोनों हाथों से वो मंसूबे लगाए हैं जिसकी खुमियादा पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बिजली की कीमत बढ़ाई वो 4.25 रुपए से भी कम बढ़ाई 3.5 साल में, और वो उनको इसलिए बढ़ानी पड़ गई कि जाते जाते आप मईशत को इतना तबाह कर गए थे कि मईशत को सहारा देने के लिए उन्हें बिजली की कीमत में थोड़ा सा इजाफा करना पड़ा। लेकिन आपने क्या किया, आपने मईशत भी पूरी तरह तबाह की और आपने बिजली के यूनिट की प्राइस भी 50 रुपए के लगभग बढ़ा दी, और अब आप 14 रुपए कह के गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं। यानी ये तो ऐसे ही हो गया ना कि पहले किसी शख्स को लूटो लूटो, उसे कंगाल कर दो, कंगाल करने के बाद उसको भीख देना शुरू कर दो और उसके ऊपर एहसान जितलाओ कि देखो मैं तुम्हें भीख दे रहा हूं, देखो मैं तुम्हें रोटी डाल रहा हूं। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब ने एक्चुअली वो वाला काम किया है। इमरान खान साहब वो वाहिद आदमी हैं जिनके दौर में पहली मर्तबा बिल के ऊपर 0 लिखा हुआ आया था। कोविड के दौरान जब कोरोना वायरस था तो बिल के ऊपर 0 लिखा हुआ आया था।
मरियम नवाज ने और बिलावल ने दावा किया था कि 300 यूनिट तक जो बिजली का बिल इस्तेमाल करेगा उसका बिल नहीं आया करेगा, उसको हम बिल वाला पेपर ही नहीं भेजेंगे, जीरो बिल है उसको बिल ही नहीं आएगा। ये इन्होंने दावा किया था। ये दावा इन्होंने किया था, सच्चा इमरान खान इनसे पहले कर चुका था। जो स्मॉल इंडस्ट्री है उनके लोगों को जिस तरह इमरान खान साहब ने कोविड के दौरान संभाला और उनको जीरो बिल भेजा, इवन 12-12 हज़ार रुपए से मदद भी की इमरान खान साहब ने, इसकी कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती। 6% तक तो वो ग्रोथ ले गए थे, जो आप लोग माइनस पे पहुंचा के वापस बड़ी मुश्किल से 3% तक आपसे पहुंचा नहीं जा रहा। तो मियां साहब इकोनॉमी का एक्चुअली बेड़ा गर्क आपने किया है। हमादा साहब ने कुछ फैक्ट्स शेयर किए और उन्होंने कहा जी कि ये तो पहली मर्तबा हुआ था आपके दौरे हुकूमत में कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम होना शुरू हो गई थी। पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, आपके दौर में कम हो रही थी। रीजन ये था कि आपने इंपोर्ट्स वगैरह रोक के और मियां साहब आपने पैसा बीच में अंगेज करके जबरदस्ती डॉलर को काबू करके रखा हुआ था। आप ये कहते हैं ना कि डॉलर की कीमत आपके दौर में कम थी, 125 रुपए 130 रुपए थी, लेकिन जितनी भी थी आपने डॉलर को दबा के काबू करके रखा हुआ था। आपने उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था और उसका खुमियादा पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसे भुगत रही थी कि लगातार आपके 5 सालों में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ने के बजाय कम हुई है। तो पाकिस्तान तो खतरे में जा रहा था और आप सिर्फ अपने नंबर सीधे कर रहे थे, जिस तरह आप अब नंबर सीधे करने आ गए। एक्चुअली मियां साहब ने ये किया क्यों? देखिए, इसमें एक दो चीजें और भी मियां साहब ने की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियां साहब ने जनरल फैज हमीद का या जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया। अपनी हुकूमत गिराने के लिए रिस्पॉन्सिबल करार दिया मियां साहब ने चंद जजों को। अब मियां साहब एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं, देखें, इसका जो मतलब मुझे समझ आ रहा है ना, उन्होंने अपना पूरा बयानिया बदल दिया है। एक तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे मुझे जो रीजन समझ आई वो ये, मियां साहब एक तो सामना नहीं कर सकते अब मीडिया का भी, सवालों के जवाब नहीं दे सकते। नंबर 2, हालांकि उन सहाफियों के सवालों का जवाब भी नहीं दे सकते जो मियां साहब के बहुत करीब है। नंबर 2, मियां साहब को शायद इस बात का शुबा हो गया है कि अब हुकूमत जाने वाली है और हुकूमत जाने से पहले कुछ ना कुछ वो ऐसे कॉस्मेटिक्स करें कि जब हुकूमत चली जाए तो वो कहें देखें मैं संभालने आया था, अभी हम संभालने ही लगे थे, हमारी हुकूमत फिर गिरा दी, ताकि वो कोई शहादत के दर्जे पे फायज हो जाए। ऐसा लगता है कि मियां साहब ने इस बात का अंदाजा कर दिया है। अब मियां साहब ने जो किया उसमें एक तो यह है कि मियां साहब ने बताया कि मैं अच्छा बच्चा बनकर रहूंगा, मैं गंदा बच्चा नहीं बनूंगा। मैंने किसी यानी जनरल बाजवा का नाम वो बहुत लेते थे, मेरी हुकूमत गिराई, वो जनरल फैज का नाम बहुत लेते थे कि मेरी हुकूमत गिराई, उन्होंने उन दोनों में से किसी का नाम नहीं लिया। तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को यह पैगाम दिया कि मैं अच्छा बच्चा बनकर रहूंगा, मेरी हुकूमत रहती है या गिर जाती है या दोबारा आती है तो मेरे लिए आपने अपना नरम गोशा एक रखना है, मैं अच्छा बच्चा हूं। दूसरा, मियां साहब ने जुडिशरी को पैगाम दिया है कि मैं जजेस को नहीं छोड़ूंगा, यानी आज भी उन्होंने जजेस के ऊपर चढ़ाई की, जजेस के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। दूसरा पैगाम उनका यह था। तीसरा, मियां साहब को लगता है कि शायद अब उनकी हुकूमत जाने वाली है और चांस के ऊपर है, शायद बच जाए शायद चले जाए, लेकिन जो इकोनॉमी की हालत है ये हुकूमत चलना मुश्किल है। अब अगर मियां साहब की हुकूमत चली जाती है तो कोई तो बयानिया हो उनके पास, तो इसलिए वो रिलीफ के बहाने आए हैं कि जनाब मैं तो रिलीफ देना शुरू करने लगा था, साथ ही मेरी हुकूमत दोबारा गिरा दी गई है। तो ये शहादत की एक तैयारी है जो मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। लेकिन मियां साहब का सारा बयानिया पहले ही तबाह हो चुका है, उनके पल्ले कोई बयानिया है ही नहीं। उसका रीजन ये है कि जो 2 साल में इनके भाई ने और बेटी ने सबने रल के किया, ये तो नहीं हो सकता कि मियां साहब अपोजिशन में भी हो और मियां साहब हुकूमत में भी हो। मियां साहब लोग नहीं भूलेंगे, आपने जुल्म किया है, जबर किया है, फस्तायत की है। आपके पास सवाल का जवाब है कि आप इलेक्शन कैसे जीते? यानी आज मियां साहब ने पूछा कि इमरान खान को कैसे लाया गया, क्या कोई इसका जवाब देगा? तो मियां साहब पहले आप ये बताएं कि आज आपकी बेटी को और आपके भाई को कैसे लाया गया। आप ये बताइए कि आपको यास्मीन राशिद के मुकाबले में कैसे जिताया गया। इतनी स्याह धांधली और इतना अजीबो गरीब किस्म का धांधला मैं इसको कहूंगा, और खौफनाक किस्म का जो है वो झुड़लू आज तक फिर ही नहीं जो मियां साहब आपने फेर दिया। यानी आप तो किसी सूरत भी हुकूमत में नहीं आ सकते थे। आपकी 17 सीटें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है, और चलिए 17 नहीं होगी 30 हो जाएंगी मैक्सिमम हो गई। तो इनके साथ आपका वजीर आजम भी है, आपकी वजीर आला भी है पंजाब की। तो आप जाली फॉर्म 47 के ऊपर आकर बैठे और ऐसा शो कर रहे हैं जैसे आपकी हुकूमत है इस मुल्क में। तो ऐसा नहीं है मियां साहब, हकीकत की दुनिया में आइए। लोग अब आपके धोखे में नहीं आएंगे। लोगों को आइडिया है कि लोगों की तबाही के पीछे, उनकी बर्बादी के पीछे, उनके बिजली के बिलों के पीछे, उनकी महंगाई के पीछे, उनकी गुर्बत के पीछे, जुल्म और फस्तायत के पीछे मियां साहब आप और आपका खानदान है। क्योंकि आप लोग हमेशा अमीर हुए और पाकिस्तानी हमेशा गरीब हुए, और पाकिस्तानियों की आपने कमर तोड़ी है। अच्छा, हुकूमत गिरने की बात मैंने क्यों की कि शायद गिर जाए? देखिए, मैं अभी आई एम नॉट श्योर, मैं इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हालात और वाकयात कुछ चीज़ें बताते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरे सामने एक खबर है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक
एक दावा किया गया है। दावा यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि पीपल्स पार्टी कमजोर माशी पॉलिसियों के मामले पर वफाकी हुकूमत को टफ टाइम देगी। क्यों फैसला कर दिया भाई? सारी माशी पॉलिसियों में तो आप शामिल हैं, हर कानून साजी में आप शामिल होते हैं, बजट के अंदर आप शामिल थे, बिजली की कीमतें बढ़ने में आप शामिल थे। जो जो फैसला इस हुकूमत ने किया, जो IMF का लिखा लिखाया बजट लाके मंजूर किया, पीपल्स पार्टी उस मंजूरी का हिस्सा है। लेकिन पीपल्स पार्टी को भी नजर आ रहा है कि उन्होंने आगे जाके सियासत करनी है और किसी पे तो मलबा डालना होगा। लिहाजा पीपल्स पार्टी ने अपना यह बयानिया बनाना शुरू कर दिया है कि इस हुकूमत की माशी पॉलिसियों पे तनकीद करना शुरू कर दो। जैसे ही पब्लिक के अंदर जाएंगे हम ये कह देंगे कि जनाब आपके ऊपर हमने एतबार करके गलती की, आपने तो मुल्क का भट्टा बैठा दिया है, तो अब तो हम खुद इलेक्शन लड़के दोबारा इक्तदार में आने की कोशिश करेंगे और PMLN को हम मुंह भी नहीं लगाएंगे। ये कह के इलेक्शन लड़ेंगे और मेरे से लिख के लें, इनकी सीटें फिर नहीं पूरी होनी, फिर ये धांधली करने की कोशिश करेंगे। अगर एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ मिल गई तो ये दोबारा मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ये मैं आपको बताया तो पहले भी इन्होंने यही किया, आइंदा भी ये यही करेंगे और पाकिस्तानी अब इन लोगों के धोखे में नहीं आएंगे। बिलावल ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है यहां पे और ये नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलती है। बिलावल ने कहा कि तरक्याती बजट में कट लगाने और वज़ीर आला पंजाब के अमेरिका में इश्तिहारी मुहिम पर उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि देखना होगा कि तरक्याती बजट पर कट लगाकर सब्सिडी कहां इस्तेमाल की जा रही है। ये जो सोलर पैनल आ रहे हैं ना 700 अरब के, ये सब्सिडी किसकी जेब में जाएगी ये वक्त बताएगा। दूसरा, ये जो इन्होंने कहा कि 500 यूनिट तक 14 रुपये हम सस्ता करेंगे, ये अवाम की जेब पे क्या नया डाका डलने जा रहा है ये भी वक्त बताएगा। और तरक्याती बजट के अंदर कट लगा रहे हैं। तमाम तरक्याती मंसूबे नाज़रीन पाकिस्तान में रुके हुए हैं। जितने बड़े मेगा तरक्याती मंसूबे थे सारे रुक गए हैं। जो डैम्स इमरान खान साहब ने शुरू किए थे, जो डैम्स मुकम्मल होने थे, उसके बाद सस्ती बिजली बननी थी, आपका जो है आबपाशी का निजाम बेहतर होना था, वो सारे मंसूबे ऑलमोस्ट रुके हुए हैं। ज्यादातर मंसूबे बंद कर दिए गए हैं, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में भी बहुत सारे मंसूबे बंद हुए हैं, सिंध में भी हुए हैं, लेकिन ज्यादा जुल्म खैबर पख्तूनख्वा के साथ हुआ है। नाज़रीन, मियां साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा टाइम खा गई है, लेकिन मैं अगले वीलॉग में कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूं। अब तक के लिए इतना ही। अगले वीलॉग का आप इंतजार कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। लेकिन एक चीज और, आप सब लोग दुआ करें ओन अली खोसा के लिए, क्योंकि देखें इस निज़ाम के अंदर हमारा इतना ही बस चलता है ना। या तो हम खबर दे सकते हैं, मुतालबा कर सकते हैं, मुजम्मत कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, फैक्ट्स सामने ला सकते हैं, यही कर सकते हैं ना, और फिर हम दुआ कर सकते हैं। ओन अली खोसा जो है वो लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों का पसंदीदा एक बड़ा ज़बरदस्त शानदार किरदार है, तो उसे वापस आना चाहिए। वो मुहिब्बे वतन है। आप सबसे दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआ भी करें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।